मार्केट साइकिल्स क्या होते हैं? What are market cycles? नमस्ते दोस्तों, मुद्रा मार्ग चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शेयर बाजार में निवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए समझना बेहद ज़रूरी है। मार्केट साइकिल्स ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आप इन्हें समझकर अपने निवेश निर्णयों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये जानकारी इतनी विस्तृत होगी कि आप इसे समझने में कम से कम 15 मिनट का समय आसानी से दे पाएंगे। प्रस्तावना: बाजार की धड़कन को समझना। कल्पना कीजिए कि बाजार एक जीवित इकाई है जो लगातार सांस ले रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। ये सांस लेना ही मार्केट साइकिल है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही बाजार में भी तेजी, बुल मार्केट और मंदी, बेयर मार्केट का दौर आता जाता रहता है। ये चक्र सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों के नहीं होते, बल्कि कई महीनों, यहाँ तक कि सालों तक चल सकते हैं। इन्हें समझना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे निवेश की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम इन चक्रों को पहचानना सीख जाते हैं, तो हम कब खरीदना है और कब बेचना है, इस बारे में ज़्यादा सूचित निर्णय ले सकते हैं। मार्केट साइकिल्स क्या हैं? सरल शब्दों में, मार्केट साइकिल्स का मतलब है बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का एक पैटर्न। ये पैटर्न अक्सर दोहराए जाते हैं, हालांकि हर साइकिल की अवधि और तीव्रता अलग अलग हो सकती है। ये चक्र विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होते हैं। बाजार में हमेशा एक सीधी रेखा में वृद्धि या गिरावट नहीं होती। इसके बजाय यह एक लहरदार पैटर्न में चलता है। कभी उत्साह का माहौल होता है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो कभी डर और अनिश्चितता का माहौल होता है और कीमतें गिरती हैं। इन उतार चढ़ावों को ही हम मार्केट साइकिल्स कहते हैं। मार्केट साइकिल्स के प्रमुख चरण, फेजेस ऑफ मार्केट साइकिल्स। आमतौर पर मार्केट साइकिल्स को 4 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। 1. संचय चरण, एक्यूम्यूलेशन फेज। ये चरण एक मंदी, बेयर मार्केट के बाद आता है, जब बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका होता है। इस चरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कम कीमतें, स्टॉक की कीमतें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं और आमतौर पर निवेशक निराश होते हैं। कम वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, खरीद बिक्री बहुत कम होती है क्योंकि अधिकांश निवेशक या तो डर के मारे बाहर निकल चुके होते हैं या उन्हें आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं होती। समझदार निवेशकों का प्रवेश, स्मार्ट मनी, यानी बड़े संस्थागत निवेशक और अनुभवी ट्रेडर धीरे धीरे और सावधानी से शेयर खरीदना शुरू करते हैं। वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी कीमतें गिर गई हैं लेकिन जिनकी मूलभूत वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी भी मजबूत है। उन्हें भविष्य में सुधार की उम्मीद होती है। आम जनता में निराशा। इस समय आम निवेशक बाजार से दूरी बनाए रखते हैं। अखबारों और टीवी पर भी बाजार को लेकर नकारात्मक खबरें ही देखने को मिलती हैं। वॉल ऑफ वरी, वॉल ऑफ वरी, कीमतें धीरे धीरे बढ़ना शुरू करती हैं, लेकिन हर थोड़ी सी वृद्धि के साथ अनिश्चितता और चिंता बनी रहती है कि क्या यह वृद्धि टिकाऊ होगी या नहीं। इस चरण में निवेश करना बहुत धैर्य का काम है, क्योंकि रिटर्न तुरंत नहीं दिखते। लेकिन जो निवेशक इस चरण में सही शेयरों को पहचान कर खरीदते हैं, वे आने वाले तेजी के दौर में सबसे ज्यादा लाभ कमाते हैं। 2. मार्कअप चरण, मार्कअप फेज। बुल मार्केट, बुल मार्केट, यह वह चरण है जिसकी हर निवेशक कामना करता है। संचय चरण के बाद जब बाजार में विश्वास लौटता है, तो मार्कअप चरण शुरू होता है। तेजी से बढ़ती कीमतें। इस चरण में स्टॉक की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं। शुरुआत में यह वृद्धि धीमी होती है,
लेकिन जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ता है, ये रफ्तार पकड़ लेती है। बढ़ता वॉल्यूम। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, अधिक से अधिक निवेशक बाजार में आते हैं, जिससे खरीद बिक्री का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। आम जनता का प्रवेश। शुरुआती निवेशक और समझदार पैसे वाले लोग पहले ही अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं। अब आम जनता भी बाजार की तेजी को देखकर इसमें शामिल होने लगती है। सकारात्मक खबरें। आर्थिक आंकड़े सुधरने लगते हैं, कंपनियों के नतीजे बेहतर आते हैं और मीडिया में भी बाजार को लेकर सकारात्मक खबरें आने लगती हैं। फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस चरण के अंत में छूट जाने के डर फोमो के कारण कई नए निवेशक बाजार में प्रवेश करते हैं। भले ही कीमतें काफ़ी बढ़ चुकी हों, वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी निवेश नहीं किया तो उन्हें बहुत बड़ा अवसर गंवाना पड़ेगा। ओवरवैल्यूएशन की शुरुआत। कई शेयर अपनी वास्तविक कीमत से ज़्यादा पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। यह वह चरण है जहां अधिकांश निवेशकों को अच्छा लाभ होता है। हालांकि इस चरण में बहुत ज़्यादा लालच में पड़ना और बिना सोचे समझे निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यहीं से अगला चरण शुरू होता है। 3. वितरण चरण, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये चरण मार्कअप चरण के ठीक बाद आता है, जब बाजार अपने चरम पर पहुंच चुका होता है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। कीमतों में स्थिरता या धीमी गिरावट। कीमतें बढ़ना बंद हो जाती हैं और एक सीमित दायरे में घूमने लगती हैं। कभी कभी थोड़ी वृद्धि होती है, लेकिन उसमें पहले जैसी ताकत नहीं होती। समझदार निवेशकों की निकासी। बड़े संस्थागत निवेशक और अनुभवी ट्रेडर इस चरण में धीरे धीरे अपने शेयर बेचना शुरू करते हैं। वे आम जनता को बेचते हैं जो अभी भी उत्साहित है और सोचती है कि बाजार ऊपर ही जाएगा। उच्च वॉल्यूम पर अनिश्चितता। खरीद और बिक्री का वॉल्यूम उच्च बना रहता है, लेकिन बाजार की दिशा को लेकर अनिश्चितता होती है। तेजी और मंदी के बीच खींचतान चलती रहती है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अक्सर इस चरण में चार्ट पर हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न बनते हैं, जो बाजार के पलटने का संकेत देते हैं। आम जनता में उत्साह। आम निवेशक अभी भी उत्साहित होते हैं और उन्हें लगता है कि यह एक अस्थायी ठहराव है और बाजार फिर से ऊपर जाएगा। वे नई नई कहानियां गढ़ते हैं कि क्यों बाजार अभी भी बहुत ऊपर जा सकता है। इस चरण में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जो निवेशक इस चरण को पहचान लेते हैं, वे अपने मुनाफे को सुरक्षित कर पाते हैं। 4. मार्कडाउन चरण, मार्कडाउन फेज। बेयर मार्केट। ये चरण वितरण चरण के बाद आता है, जब बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। इसे मंदी का बाजार भी कहा जाता है। तेजी से गिरती कीमतें। स्टॉक की कीमतें तेजी से गिरती हैं। शुरुआत में गिरावट धीमी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे डर बढ़ता है, ये रफ्तार पकड़ लेती है। बढ़ता वॉल्यूम। गिरावट पर कीमतें गिरने पर भी वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि निवेशक घबराकर अपने शेयर बेचना शुरू कर देते हैं। आम जनता में डर और निराशा। निवेशक घबरा जाते हैं और जो भी मिल रहा होता है, उसी पर अपने शेयर बेच देते हैं। निराशा और डर का माहौल होता है। नकारात्मक खबरें। अर्थव्यवस्था को लेकर नकारात्मक खबरें आने लगती हैं। कंपनियों के नतीजे खराब होते हैं और मीडिया में भी बाजार को लेकर निराशावादी खबरें छाए रहती हैं। पैनिक सेलिंग। डर के मारे निवेशक बिना सोचे समझे अपने शेयर बेच देते हैं, भले ही उन्हें नुकसान हो रहा हो। ओवर सेलिंग। कई अच्छी कंपनियों के शेयर भी उनकी वास्तविक कीमत से बहुत नीचे आ जाते हैं। यह वह चरण है जब कई निवेशक अपने पैसे खो देते हैं। लेकिन जैसा कि हमने देखा, ये चरण अगले संचय चरण की नींव भी रखता है। जो निवेशक इस चरण में धैर्य बनाए रखते हैं और अच्छे शेयरों
की पहचान करते हैं, वे अगले बुल मार्केट के लिए तैयार होते हैं। मार्केट साइकिल्स को प्रभावित करने वाले कारक। मार्केट साइकिल्स कई कारकों से प्रभावित होते हैं। इन्हें समझना हमें बाजार की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। 1. आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स। केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरें बाजार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। कम ब्याज दरें कंपनियों के लिए उधार लेना सस्ता बनाती हैं और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं, जिससे बाजार में तेजी आती है। उच्च ब्याज दरें इसके विपरीत प्रभाव डालती हैं। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। बढ़ती मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है और कंपनियों के मुनाफे पर दबाव डाल सकती है, जिससे बाजार में गिरावट आ सकती है। जीडीपी वृद्धि, जीडीपी ग्रोथ। एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था आमतौर पर कंपनियों के लिए बेहतर कमाई के अवसर पैदा करती है, जिससे स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं। रोजगार के आंकड़े, एम्प्लॉयमेंट डेटा। मजबूत रोजगार बाजार उपभोक्ताओं के खर्च को बढ़ाता है, जो आर्थिक वृद्धि और कॉर्पोरेट आय के लिए सकारात्मक है। कॉर्पोरेट आय और लाभ, कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड प्रॉफिट्स। कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे और भविष्य की आय की उम्मीदें बाजार को ऊपर ले जाती हैं, जबकि खराब नतीजे गिरावट का कारण बनते हैं। सरकारी नीतियाँ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। राजकोषीय नीतियाँ, कर, सरकारी खर्च और मौद्रिक नीतियाँ। ब्याज दरें, मुद्रा आपूर्ति बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। 2. मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। शायद ये कारक सबसे दिलचस्प और समझने में मुश्किल होते हैं। निवेशक भावना, इन्वेस्टर सेंटिमेंट। बाजार काफी हद तक निवेशकों की सामूहिक भावनाओं से चलता है। आशावाद, लालच, डर और निराशा। जब निवेशक आशावादी होते हैं तो वे खरीदते हैं, जिससे कीमतें बढ़ती हैं। जब वे डरे हुए होते हैं तो वे बेचते हैं, जिससे कीमतें गिरती हैं। झुंड मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी। निवेशक अक्सर दूसरों के कार्यों का अनुसरण करते हैं। जब बाजार में तेजी होती है तो कई लोग छूट जाने के डर, फोमो, के कारण निवेश करते हैं। जब गिरावट होती है तो वे पैनिक सेलिंग करते हैं क्योंकि हर कोई बेच रहा होता है। आत्मविश्वास और लालच, कॉन्फिडेंस एंड ग्रीड। बुल मार्केट आत्मविश्वास और लालच से प्रेरित होते हैं, जबकि बेयर मार्केट डर और निराशा से। अफवाहें और धारणाएं, रूमर्स एंड परसेप्शंस। कभी कभी बाजार वास्तविक आंकड़ों के बजाय अफवाहों और धारणाओं पर भी प्रतिक्रिया करता है। 3. भू राजनीतिक कारक, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। युद्ध और संघर्ष, वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। भू राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चितता पैदा करती है और निवेशक भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। व्यापार समझौते, ट्रेड एग्रीमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते या विवाद बाजार की गति को बदल सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। बड़ी प्राकृतिक आपदाएं स्थानीय या वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकती हैं। 4. तकनीकी कारक, टेक्निकल फैक्टर्स। चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स। तकनीकी विश्लेषक चार्ट पर पैटर्न, जैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, बॉटम, की पहचान करते हैं जो भविष्य की कीमतों की गति का संकेत दे सकते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस। विभिन्न मूविंग एवरेज, जैसे 50 दिवसीय, 200 दिवसीय, का उपयोग रुझानों की पहचान करने और समर्थन प्रतिरोध स्तरों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम। वॉल्यूम कीमतों के साथ साथ चलता है और उच्च वॉल्यूम के साथ बड़े मूल्य परिवर्तन अक्सर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मार्केट साइकिल्स को समझना क्यों जरूरी है? मार्केट साइकिल्स को समझना आपको एक बेहतर निवेशक बनने में मदद करता है क्योंकि
निवेश निर्णयों में सुधार। जब आप जानते हैं कि बाजार किस चरण में है, तो आप अधिक समझदारी से खरीदने और बेचने का निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, संचय चरण में खरीदना और वितरण चरण में बेचना आपको अधिकतम लाभ दिला सकता है। जोखिम प्रबंधन। मंदी के चरणों को पहचानने से आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं या कम से कम नुकसान को कम कर सकते हैं। आप अपने जोखिम को सीमित करने के लिए हेजिंग रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। भावनात्मक नियंत्रण। बाजार की अस्थिरता के दौरान भावनाएं अक्सर गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती हैं। चक्रों को समझने से आपको डर या लालच में आकर गलत कदम उठाने से बचने में मदद मिलती है। आप जानते हैं कि मंदी हमेशा के लिए नहीं रहती और तेजी भी अनंत नहीं होती। अवसरों की पहचान। मंदी का बाजार कई बार सबसे अच्छे निवेश अवसर प्रदान करता है। जब कीमतें गिरती हैं, तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते हो जाते हैं। चक्रों को समझने वाला निवेशक ऐसे अवसरों को भुनाने के लिए तैयार रहता है। लंबे समय की रणनीति। चक्रों को समझना आपको एक दीर्घकालिक निवेश रणनीति बनाने में मदद करता है, जहां आप अल्पकालिक उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। क्या मार्केट साइकिल्स हमेशा एक जैसे होते हैं? नहीं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि हर मार्केट साइकिल अद्वितीय होता है। उनकी अवधि, तीव्रता और अंतर्निहित कारण अलग अलग हो सकते हैं। एक चक्र कुछ महीनों तक चल सकता है, जबकि दूसरा कई वर्षों तक। हालांकि पैटर्न वही रहता है। संचय, मार्कअप, वितरण और मार्कडाउन। ये भी याद रखना जरूरी है कि बाजार के शीर्ष और तल की सटीक भविष्यवाणी करना लगभग असंभव है। कोई भी व्यक्ति लगातार यह नहीं बता सकता कि बाजार कब चरम पर होगा या कब सबसे निचले स्तर पर होगा। हमारा लक्ष्य इन चरणों को पहचानना और उनके अनुसार अपनी रणनीति बनाना है। मार्केट साइकिल्स को पहचानें कैसे? मार्केट साइकिल्स को पहचानना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ संकेत और उपकरण आपकी मदद कर सकते हैं। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, मूविंग एवरेज और वॉल्यूम जैसे तकनीकी संकेतक बाजार के मोड़, रिवर्सल पॉइंट्स का संकेत दे सकते हैं। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनियों की आय वृद्धि, लाभप्रदता और मूल्यांकन, पे अनुपात, पीबी अनुपात जैसे मौलिक कारक बाजार के अति मूल्यांकन, ओवरवैल्यूएशन या कम मूल्यांकन, अंडरवैल्यूएशन का संकेत दे सकते हैं। आर्थिक संकेतक, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, बेरोजगारी दर और उपभोक्ता विश्वास जैसे व्यापक आर्थिक आंकड़े बाजार के समग्र स्वास्थ्य और चरण को समझने में मदद करते हैं। निवेशक भावना, इन्वेस्टर सेंटिमेंट इंडिकेटर्स। कुछ सर्वेक्षण और सूचकांक निवेशकों की सामूहिक भावना को मापने का प्रयास करते हैं। अत्यधिक आशावाद अक्सर बाजार के शीर्ष का संकेत देता है, जबकि अत्यधिक निराशा अक्सर बाजार के निचले स्तर का। मीडिया और समाचार, मीडिया एंड न्यूज़। जब मीडिया में बाजार को लेकर अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक निराशा होती है, तो यह अक्सर एक संकेत होता है कि बाजार एक चरण के अंत या दूसरे की शुरुआत में है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि मीडिया अक्सर पीछे चलता है। लैगिंग इंडिकेटर, निवेशक के लिए मार्केट साइकिल्स का व्यावहारिक उपयोग। आइए अब बात करते हैं कि आप इन साइकिल्स को अपने निवेश में कैसे लागू कर सकते हैं। संचय चरण में खरीद, बाय इन एक्यूम्यूलेशन। जब हर कोई निराशावादी हो और कीमतें कम हों, तो ये खरीदने का सबसे अच्छा समय होता है। उन गुणवत्ता वाले शेयरों को खोजें जिनकी कीमतें गिर गई हैं, लेकिन जिनकी लंबी अवधि की संभावनाएं मजबूत हैं। मार्कअप चरण में होल्ड करें। होल्ड इन मार्कअप
जैसे जैसे बाजार में तेजी आती है, अपने अच्छे शेयरों को होल्ड करके रखें। इस चरण में बेचने की जल्दबाजी न करें, लेकिन नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करते रहें। वितरण चरण में लाभ बुक करें। बुक प्रॉफिट्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। जब बाजार अपने चरम पर पहुंच रहा हो और ओवरवैल्यूएशन के संकेत दिखें, तो धीरे धीरे कुछ लाभ बुक करना शुरू करें। यह आपको अगले मार्कडाउन चरण से पहले अपनी पूंजी सुरक्षित करने में मदद करेगा। मार्कडाउन चरण में धैर्य रखें। बी पेशेंट इन मार्कडाउन। मंदी के दौरान घबराकर बेचें नहीं। यदि आपके पास अच्छी कंपनियों के शेयर हैं, तो उन्हें होल्ड करके रखें। यह उन लोगों के लिए एक अवसर भी हो सकता है जो बाजार में प्रवेश करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। महत्वपूर्ण नोट: ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। भावनाएं अक्सर हमारे सर्वोत्तम निर्णयों को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि अनुशासित रहना और अपनी निवेश योजना पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष: दोस्तों, मार्केट साइकिल्स शेयर बाजार की एक बुनियादी सच्चाई है। इन्हें समझना सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि एक कौशल है जो समय और अनुभव के साथ आता है। बाजार हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलता, यह ऊपर नीचे होता रहता है। इन चक्रों को पहचानकर और उनके अनुसार अपनी रणनीति बनाकर आप न केवल अपने पोर्टफोलियो को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी अधिक स्थिर रह सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धैर्य, अनुशासन और सही ज्ञान के साथ आप इन मार्केट साइकिल्स को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं और एक सफल निवेशक बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि यह विस्तृत व्याख्या आपको मार्केट साइकिल्स को समझने में मदद करेगी। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, तो कृपया नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूछें। मुद्रा मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली जानकारीपूर्ण वीडियो से अपडेटेड रहें। धन्यवाद और सुरक्षित निवेश करें।